इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कहवम सत्यम परम धीमहि। भारतवासियों ने अपने शास्त्रों का अर्थ ही समझना नहीं चाहा। बचे खुचे काम तो विलियम जोन्स इत्यादि करके चले गए, तुम्हारे सारे शास्त्र बिगाड़ के चले गए, और बचे खुचे हमारे जैसे लोग भी बिगाड़ के बस रुक्मिणी विवाह में केवल हमें चढ़ाते जाओ, तुम हम लेते जाएं। भारत चाहे जहां जाना हो जाए, तुमको चाहे जहां जाना हो जाओ। ये पूजा है, ये कथा है। राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की व्यथा जो कथा न मिटा पाए, सनातन संस्कृति की व्यथा जो कथा न मिटा पाए, वो कैसी कथा है? कथा बनी इसलिए है कि भारत भूमि पर जब जब अधर्म का आगमन हुआ, तब तब भगवान ने अवतार लिया अपने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। किस लिए हुआ? जब विधर्मी ज्यादा हो गए तो भगवान का अवतार हुआ, और उन्हीं की कथा कर रहे हो। और उनकी कथा से अभी भी जो सनातन संस्कृति, राष्ट्र और धर्म के ऊपर कहीं न कहीं जो कलंक है, जो गड़बड़ियां हैं, अगर उन्हें नहीं मिटा पाते तो कथा का प्रयोजन क्या है? मुझे बताओ जरा। किस लिए कथा करते हो? इसलिए तेजोवारी मृदाम धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। ये छोटे मोटे धर्मों का परित्याग करके परम धर्म की रक्षा करो। पहले सर्वधर्मान परित्यज्यम, भगवान का ऑर्डर हो गया। भगवान ने स्वयं गीता में छोड़ दो सारे धर्म को। विद्वान आके बताएं क्यों 18वें स्कंद में लिख दिया भगवान श्री कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्यम, छोड़ो छोड़ो सारे धर्म छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज। क्योंकि मैं भी जिंदा हूं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मैं जहां चलता हूं, चलता फिरता धर्म हूं, मेरी शरण में आ जा। धर्म के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कोई पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ के आकर के किसी को क्षमा कर देगा। देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसके अनुसार निर्णय होता है युगानुकूल धर्म का। धर्म शाश्वत है, वही था, वही है, वही रहेगा, पर युग के अनुसार बदलते रहेंगे। बैलगाड़ी से रेलगाड़ी आ गई तो धर्म के इंप्लीमेंट कैसे होंगे? धर्म के वाक्यों को इंप्लीमेंट कहां करेंगे? इसमें बदलाव कौन बताएगा? वर्तमान महापुरुष ही बता सकते हैं, शास्त्र नहीं बता सकते। शास्त्र के चक्कर में तो तुम्हारे जैसे वेदज्ञ चले गए। महाजनों येन गतः सपंथा, घोड़े पे लेके चले जा रहे थे 4 लोग गुड़ बाजार में। बोला महाजन मत का अर्थ होता है बनिया, ये बनिया गुड़ लेके चले जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चले गए। आपने भी सुना होगा वेद का वो सुंदर कथा। तो जब मौलिक चीज को आप नहीं जानते, मर्म न जाने धर्म बखाने, मर्म को जानना होगा, धर्म का व्याख्यान होगा। इतना साधारण कथा नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बस महावीर जब नाम सुनावे, खत्म हनुमान चालीसा, इतने ही में। ज्यादातर इसी से मतलब है लोगों को, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। शास्त्रों के अनुसार चलोगे कि मनमौजी चलोगे? कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे। और जो राष्ट्र अपने धर्म और अपने संस्कृति और अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर सकता विद्वानों के द्वारा, वो राष्ट्र विश्व गुरु होने का स्वप्न देखे। अच्छा लगता है कहने में विश्व गुरु, पर होंगे कैसे? आज हमको प्रदीप मना किया था कि आज मैकोले का नाम नहीं लेंगे। हनुमान चालीसा मैकोले चालीसा हो गई है। मुझे लगता है हनुमान चालीसा से ज्यादा मैकोले चालीसा ही भारतवासियों को पढ़ने की जरूरत है। जो हालत है भारतवासियों, जो दुर्गति करके गया है, अगर वो नहीं जानेंगे हमारे बच्चे तो बार बार इनसे गलतियां होती रहेंगी। और जब ये हृदय में बात आएगी कि हमारी शिक्षा नहीं, हमारी गुरुकुल पद्धति है, फ्यूजन एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम जहां मॉडर्न एंड एंशिएंट फ्यूजन, ऐसी गुरुकुल परंपरा की जरूरत है। और फिर आप देखो, मैं लगातार 7 दिनों से कहता आ रहा हूं, हम नौकरी मांगने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि यही अमेरिका और ब्रिटेन से नौकरी करने के लिए हमारे पास लोग आएंगे अगर गुरुकुल से हमारे बच्चे पढ़ के निकले। क्योंकि 20 विद्याओं के ऊपर प्रारंभ में प्राथमिक क्लास के बच्चों को ही पढ़ाया। विमान शास्त्र 6ठे क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। बताओ, विमान शास्त्र है हमारे पास।
खैर, रघुवंशम की जब कथा कभी करूंगा तो भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए भगवान राम भरत से क्या कहते हैं और कालिदास उस विषय में अपना क्या मत रखते हैं, उस पर विस्तृत विवेचना होगी। लेकिन आज तो फिर से हनुमान चालीसा में लौट आइए। तेजो वारी मृदाम, भगवान शंकर के ऊपर गंगाजल जरूर चढ़ावें, पवित्र हैं, लेकिन वो गंगा जल चढ़ाने के पहले क्या आपके नेत्रों में भी जल हैं? कि सब कर्मकांड के अधीन हो गया है? मोबाइल बज रहे हैं, भगवान शंकर के प्रति तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। समाज के हित के लिए जिन्होंने विष पी लिया, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश नीलकंठ। इसलिए भागवत कहती है, श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र है, पहला सूत्र जन्मादस्य, भैया तेजो वारी मृदाम, जाओ जाओ अग्नि ले आओ। कौन सी अग्नि? बोला ये सब अग्नि तो जलती है, थोड़ा विरहाग्नि ले आओ। भगवान के प्रति विरह हो तुम्हारे हृदय में, गोपियों की तरह। वारी पानी ले आओ, गंगा जल ले आए, यमुना जल ले आए, ताप्ती से ले आए, रावी से ले आए, टेम्स से ले आओ, जाके नील नदी का जल ले आओ। हमने वहां से लाया है, हम नर्मदा से लाए हैं। तो शंकर जी उठ जाएंगे तुम्हारे लिए, लगता है डाले नहीं कि खड़ा हो गए, करे नर्मदा का जल लाओ। कौन सा जल? श्रीमद् भागवत कहती है कि ये जल तो जरूर दे दो प्रतीक के रूप में, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई भक्त मेरे द्वार पर आए तो न मैं गंगा जल से डूबने वाला हूं, न मैं यमुना जल से डूबने वाला हूं, न मैं नर्मदा जल से डूबने वाला हूं, पर मेरे लिए प्रेम अगर उसके हृदय में है और आंखों में एक बूंद आंसू आ गई तो मैं कैलाश सहित डूब जाऊंगा उसके आंसुओं में। तब क्यों नहीं आते? कहां गया प्रेम तुम्हारा? केवल नियम, केवल नियमों से भगवान की आराधना होगी। ऐसे ही भारत मां की आराधना करोगे नियम से, फोटो बना दोगे, जाके आराधना कर लोगे, हो गया। दिल जुड़ने चाहिए। तेजो वारी मृदाम। तीसरी बात बोला, भैया मृदाम मिट्टी ले आओ। कौन सी मिट्टी ले आए? गंगा के किनारे की, यमुना के किनारे की, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, कौन सा ले आए? कौन सी सॉइल चाहिए? बोला नहीं 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 नहीं, इन मिट्टियों से काम नहीं चलेगा। श्रीमद् भागवत कहती है बिना महत्पाद रजोभिषेकम, अगर इस दुनिया में तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे जीवन में कोई सुधार होगी तो हनुमान चालीसा भी यही कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कोई महापुरुष सदगुरु के चरण रज ला करके अपने मस्तक में लगा लो, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। महाजनो येन गतः सपंथा, उनके चरण रज चाहिए। तो कौन सी मिट्टी ला रहे हो? क्या लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा है, रहुगण की। राजा रहुगण से जड़ भरत कहते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे जड़ भरत, हे राजा रहुगण, सत्ता के मद में लगता है अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है। जीवन में अगर तेरा मंगल होगा तो किसी महापुरुष के चरण रज और सत्संग से होगा। श्रीमद् भागवत